अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेविटी की खोज किसने किया था तो आप झट से बोलोगे कि आइजैक न्यूटन ने किया था। लेकिन अगर मैं कहूं कि न्यूटन ने नहीं किया था बल्कि इसकी खोज हमारे भारत में हमारी धरती पर बहुत पहले हो चुका था, शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस वीडियो में मैं एक भी वर्ड अपनी मर्जी से नहीं बोलूंगा, सारी बातें आपको फैक्ट और प्रूफ के बेसिस पे बताऊंगा। हिंदुइज्म और साइंस एक दूसरे से कितना रिलेट करते हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइंस का नाम एक लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है जिसका मतलब होता है क्लियर और रिप्रोड्यूसिबल डेटा पर बेस्ड नॉलेज। साइंस आज के लगभग 3000 और 1200 BCE के बीच फाउंड किया गया था और तब कुछ स्पेशल नहीं था। तब थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स थी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पता था। अब ज्यादा इसके हिस्ट्री पर नहीं जाते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ग्रेविटी को डिस्कवर किया गया था ईयर 1660 में। जब न्यूटन अपने गार्डन में बैठे थे, सडनली उनके सर पर एक सेब गिरता है और वो सोचने लगते कि ये सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। और वहीं से ग्रेविटी की खोज होती है। ऐसा नहीं कि ग्रेविटी सिर्फ किसी पार्टिकुलर चीज और धरती के बीच है, बल्कि हर उस चीज में मौजूद है जिसमें मास है। ग्रेविटी आप में और मेरे में भी है, लेकिन ये बहुत वीक पॉइंट में होता है। इसकी डिस्कवरी होने के बाद आज पूरी दुनिया को पता है कि इसका क्रेडिट न्यूटन को जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में सारी चीजें ऊपर से नीचे ही गिरती है। कुछ चीजें नीचे से ऊपर भी जाती है, जैसे धुआं, आग और बीज जो पौधे बनकर ऊपर की तरफ जाते हैं। इनके बारे में न्यूटन ने कभी कोई थ्योरी नहीं दी। न्यूटन ने ग्रेविटी को ईयर 1666 में डिस्कवर किया था, मतलब कुछ 350 साल पहले। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी को आज के हजारों साल पहले ऋषि कणाद ने अपनी किताब वैशेषिक सूत्र में एक्सप्लेन किया था। इसमें इन्होंने लिखा है कि संयोगाभावे गुरुत्वात् पतनम, जिसका हिंदी में मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक उसका जुड़ाव किसी और ऑब्जेक्ट के साथ है तब तक वो नीचे नहीं गिरेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आम या सेब, जब तक वो किसी डाली से जुड़े हैं तब तक वो नीचे नहीं गिरेंगे। आगे उन्होंने कहा प्रयत्नाभावे गुरुत्वात् सुप्तस्य पतनम, इसका मतलब है जब आप सोते हो तो कभी कभी नींद में आपका हाथ पैर बेड से नीचे गिरने लगता है, ये भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। इसके अगले ही पेज में इन्होंने एक और लाइन लिखी है, संस्काराभावे गुरुत्वात् पतनम। इस लाइन में ऋषि कणाद कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में संस्कार है तब भी धरती उसको अपनी तरफ नहीं खींच सकती। जब किसी ऑब्जेक्ट में उसका संस्कार खत्म हो जाता है तब वो नीचे गिरती है। ऋषि कणाद ने 3 टाइप्स ऑफ संस्कार बताए हैं, एक वेग, दूसरा भावना और तीसरा स्थिति स्थापक। इन तीनों में संस्कार जिस भी चीज में है, जैसे हम धनुष से तीर में वेग यानी स्पीड जनरेट करते हैं और जैसे ही तीर से वेग संस्कार खत्म होगा ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। इतना ही नहीं, द 3 लॉज ऑफ मोशन जो कि न्यूटन की डिस्कवरी बताई जाती है वो भी आज के हजारों साल पहले ही इस वैशेषिक सूत्र में उपलब्ध है, जिसमें उनका द लॉ ऑफ मोशन का जो पहला लॉ है वो ये है, निमित्तत्वस्यात् किमणो जायते। इसका अर्थ है अगर कोई ऑब्जेक्ट विरामावस्था में है, मतलब रुका हुआ है, तब वह रुका ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तब वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दूसरा जो नियम इन्होंने बताया वो ये है, मोशन में चेंजेस उस फोर्स की समानुपाती होता है और फोर्स के डायरेक्शन में होता है। और जो तीसरा है वो संयोग विशेष विरोधी, इसका मतलब है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, दोनों में ही फोर्स बराबर लगते हैं, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूँ तो भी उसी फोर्स से मुझे भी धक्का देगा, दोनों में फोर्स समान होगा लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा एक दूसरे के। ये तीनों लॉ आज के हजारों साल पहले खोजे जा चुके हैं और ये मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने इसको कंफर्म किया है और अमेरिकन जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च ने इस पर एक आर्टिकल भी रिलीज किया। ये आर्टिकल आप देख सकते हो। इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि जॉन डाल्टन ने ईयर 1804 में एटॉमिक थ्योरी को रखा था, लेकिन आज के लगभग 2500 साल पहले ऋषि कणाद ने इसको वैशेषिक सूत्र में पहले से ही लिखा है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब वो एक बार प्रयागराज जाते हैं और मंदिर में देखते हैं कि जहाँ पर लोग पूजा कर रहे होते हैं वहाँ पर चावल के कुछ दाने गिरे हुए होते हैं जिनको चींटियां उठाकर ले जा रही थी। वो देखते रहते हैं और सोचते हैं कि इस एक दाने चावल से चींटियों का पेट भर जाएगा, लेकिन एक इंसान को अपना पेट भरने के लिए हजारों दाने चाहिए होंगे। और वो सारे दानों को वहाँ से लेकर अपने घर आ जाते हैं और उस चावल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब वो टुकड़ा नहीं टूटता, मतलब अब वो इतना छोटा हो चुका होता है जिसको तोड़ना इम्पॉसिबल था। उसके बाद ऋषि कणाद थ्योरी देते हैं। वो कहते हैं कि परमाणु किसी ऑब्जेक्ट का एक अविनाशी कण है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसका नाश नहीं किया जा सकता और इसको नंगी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। और ये एक ऐसी अवस्था है जिसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यही चीज बाद में हमें जॉन डाल्टन से पता चलती है। इतना ही नहीं, आज से लगभग 400-500 साल पहले अर्थ फ्लैट नहीं राउंड है, या फिर सारे प्लैनेट्स सूर्य के चक्कर क्यों लगाते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, सारे अचीवमेंट्स विदेशियों के नाम है, जैसे गैलीलियो, कोपरनिकोलस, ये सब हो गए। लेकिन ये सारी चीजें पहले से मौजूद है सूर्य सिद्धांत में, जो कि हजारों साल पुरानी है और इसकी सटीकता आज के साइंस से 99% मैच करती है। इसके स्टार्टिंग में ही एक श्लोक है, यथा शिखा मयूराणा नगाना मणयो यथा तदत बेस्त्राद्र शस्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम, जिसका हिंदी में मतलब है एक मोर के सिर पर जो शिखा की शोभा है और सांपों के सिर पर जो मणि की शोभा है वही शोभा वेदों में गणित की है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें से किसी भी डिस्कवरी का क्रेडिट हम इंडियंस को नहीं जाता और इसका रीजन क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इस बुक के PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में
दे दूंगा, आप कंफर्म कर सकते हो जाके। और धरती फ्लैट है कि राउंड है ये भी इसमें मेंशन किया गया। इसके अलावा भगवान विष्णु ने सतयुग में जब वराह का अवतार लिया था तब उन्होंने पृथ्वी को अपने सर पे उठाया था, वो भी हजारों साल पहले की मूर्ति में दिखेगा आपको पता होगा कि दुनिया में और इंडिया में भी न्यूक्लियर मिसाइल है। शायद ये भी पता होगा कि इसका इन्वेंशन रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ओपनहाइमर गीता से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट गीता को ही देते हैं। उनका कहना था कि महाभारत के युद्ध और भगवान कृष्ण के बातों से वो काफी ज्यादा इंस्पायर थे और इसीलिए जब पहली बार उनके बनाए गए न्यूक्लियर बॉम्ब का ट्रायल होता है तो उनके मुख से गीता का एक श्लोक निकलता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी लोगों का विनाश करने वाला महाकाल हूँ। ये बात बोली थी ओपनहाइमर ने। Line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. ये गीता के 11वें चैप्टर का 32वां श्लोक है, आप जाकर चेक कर सकते हो। ईयर 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया था E=mc²। इस फार्मूले का मतलब है कि एनर्जी और मास दोनों अलग अलग चीजें नहीं है बल्कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने E की जगह ओम रखा और ओम =mc² भी बताया। इसका एक प्रॉपर वेबसाइट भी है जिसका नाम है सैंड, SAND, आप जाकर चेक कर सकते हो। ओम हिंदू धर्म और भगवान शिव का प्रतीक है। ओम पर साइंटिफिक रिसर्च भी हुए जिससे कि ब्रह्मांड से ओम की साउंड सुनाई देती है और यही ब्रह्मांड की सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओम का जाप करने से पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होता है, मन को शांति मिलती है और एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है पूरी बॉडी में। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन साइंटिस्टों के शब्द हैं जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया अपने रिसर्च के दौरान। और मन धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है और ये वही स्टेज होता है जब आत्मा लीन होती है भगवान में। ऋग्वेद में ओम को इनफाइनाइट यानी कि अनंत बताया गया, फॉर्मलेस मतलब जिसका कोई शरीर नहीं है, और ओमनी प्रेजेंट मतलब जो कि हर जगह व्याप्त है, ये बताया गया है ऋग्वेद में। दुनिया का जो मैप है, जो वर्ल्ड मैप आप देखते हो, इसको लगभग 6th सेंचुरी में पहली बार बनाया गया था। लेकिन आज के 5000 साल पहले महाभारत में वर्ल्ड मैप को मेंशन किया गया है। जब महाराज घृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि ये दुनिया ऊपर से कैसे दिखाई देती है तो संजय कहते हैं, यथा चा पुरुष पश्येद आदर्शे मुखम आत्मनः एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले दविर अंशे पिप्लस तत्र दविर अंशे च सतो महान। और ये श्लोक महाभारत में भी है। इसका मतलब है जैसे कोई इंसान मिरर में अपने चेहरे को देखता है, इस प्रकार पृथ्वी का प्रतिबिंब ब्रह्मांड में दिखाई देता है। सुदर्शन के दोनों भागों में पीपल के पत्ते हैं और दो भागों में एक बड़ा खरगोश है और पूरी धरती औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों से घिरी है। इसके बाद रामानुजाचार्य ने सन 1017 के आसपास दुनिया को एक मैप बना के दिया। ये मैप वैसा ही था जैसा संजय ने घृतराष्ट्र को बताया था। इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि जो सबसे बड़ा मैन मेड ऑब्जेक्ट है वो है वाइजर, जो कि एक सैटेलाइट है और नासा ने इसको छोड़ा था ईयर 1978 में, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर गया था। उस पर कुछ मैसेजेस लिखे गए थे और उस मैसेज को लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है कार्ल सागन। इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड कंटिन्यूअसली बड़े नंबर्स में डेथ और रीबर्थ से होकर गुजरता है और ये हिंदू धर्म के सिद्धांतों की तरफ जा रहा है। यहाँ डेथ और रीबर्थ का मतलब है यूनिवर्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी गैलेक्सी की डेथ हो रही है और किसी न किसी नए गैलेक्सी का जन्म हो रहा है। आप कह सकते हो कि हमारी गैलेक्सी के जन्म से पहले किसी और गैलेक्सी की डेथ हुई होगी और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। वैसे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो राम मंदिर की हिस्ट्री वाली वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी, जिसमें मैंने राम मंदिर के पूरे टाइमलाइन को कवर किया है। ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर आप हिंदू हो तो आपको नंबर 108 के बारे में तो पता ही होगा। ये बड़ा पवित्र नंबर माना जाता है सनातन धर्म में। आपको पता होगा कि मालाओं का जाप 108 बार किया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु के 108 नाम है। इसके अलावा 108 उपनिषद भी हैं और जो गंगा नदी है वो 12 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 9 डिग्री लैटिट्यूड पर फैली हुई है और 12 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर आता है 108। एस्ट्रोलॉजी और साइंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच रिलेटेड है। सूर्य का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 108 गुना है। सूर्य की पृथ्वी से जो डिस्टेंस है वो सूर्य के डायमीटर का 108 गुना है। पृथ्वी से चंद्रमा की डिस्टेंस चंद्रमा के डायमीटर का 108 गुना है। और लास्ट में 12 एस्ट्रोलॉजी हाउसेस अगर आपको पता होंगे और 9 ग्रह, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर आता है 108, इसलिए 108 नंबर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुंभ मेले के बारे में पता होगा जो कि हर 12 साल बाद लगता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक इवेंट होता है जिसमें एवरेज 15 से 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते हैं। इतनी भीड़ दुनिया का कोई भी सेलिब्रिटी या फिर पॉलिटिशियन इकट्ठा नहीं कर सकता और इस भीड़ को स्पेस से भी देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि ये 12 साल में ही लगता है? ये हर साल भी तो लग सकता है, लेकिन इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। आपको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और सारे प्लैनेट सूर्य के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं, जिनमें से एक जुपिटर भी है। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जुपिटर का वेट बाकी सारे प्लैनेट्स के कंबाइंड वेट से भी 1.5 गुना ज्यादा है। और जैसे हमारी धरती सूर्य का चक्कर 1 साल में पूरा करती है, सेम जुपिटर भी सूर्य का चक्कर 12 साल में पूरा करता है और इसका एक चक्कर पूरा होने के बाद हमारी धरती पूरी तरह से सेफ रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है।
जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े होने की वजह से जो इसकी ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये धरती की तरफ आने वाली सारी उल्का पिंडों को अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसा ही एक बार देखने को मिला था ईयर 1994 में, जब धूमकेतु धरती की तरफ आता है लेकिन जुपिटर उसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से धरती के साथ हम लोग भी सेफ हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन यह है कि हमारा देश साइंस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान का केंद्र था। भारत को सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक होने पर गर्व होना चाहिए। बड़े बड़े आविष्कार भारत में पहले ही किए जा चुके थे। जब पूरी दुनिया को ग्रहों का नॉलेज नहीं था तो आज के 5000 साल पहले हम ग्रहों की पूजा करते थे। दुख की बात यह है कि भारत अपने कल्चर को संभाल नहीं पाया। इसके कई सारे रीजंस हैं। ब्रिटिशर्स और मुगलों ने भारत पर लगभग 550 से 600 सालों तक रूल किया और भारत को हर तरीके से लूटने की कोशिश की। भारत की संस्कृति और सभ्यता को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ा इन्होंने। मुगल वंश के पीरियड में मंदिरों को तोड़ दिया जाता था, हिंदुओं को, साधु संतों को मारा जाता था और धर्म ग्रंथों को जला दिया जाता था। आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने तोड़वाया था। इसके अलावा महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 16 बार अटैक किया, उसको लूटा, वहां के पुजारियों को भी मारा और सारे धर्म ग्रंथों को जला दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद भी इंडिया फिर एक बार आगे की तरफ बढ़ रहा है अपनी संस्कृति और अपने इकोनॉमी के साथ। बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से आपको, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और हाँ, वो राम मंदिर की हिस्ट्री वाली वीडियो देखना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।